नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं। आज की न्यूज एआई मिशन 2.0 से रिलेटेड है, यानी कि भारत का एआई 2.0 मिशन चालू हो चुका है। इसकी जानकारी खुद सरकार की तरफ से आईटी और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने दी और उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 70 अरब डॉलर का निवेश सुरक्षित कर लिया है। तो क्या है ये पूरी जानकारी, जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में भी देख लिया होगा और हमने बताया शुरुआत में इंट्रो में कि भारत सरकार ने अपना एआई मिशन 2.0 चालू कर दिया है। इससे पहले भारत सरकार ने एआई मिशन 1.0 चालू किया था, जिसका बजट सरकार ने रखा था 10,371 करोड़ रुपए का, जिसमें जो नए स्टार्टअप हैं उनको और जो रिसर्च कर रहे हैं उनको और विद्यार्थियों को एआई की सुविधा मुहैया करानी थी, यानी कि जीपीयू जो एआई में यूज होते हैं वो प्रोवाइड करवाने थे इनको शेयरिंग बेसिस पर, जिसको आप कह सकते हैं कि भारत को अपना एआई मॉडल बनाना था। तो दोस्तों, अब भारत सरकार ने 2.0 की शुरुआत कर दी है, जिसका निवेश 70 अरब डॉलर सुरक्षित कर लिया गया है। तो ये आएंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि भारत इसके अंदर 70 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है, जो कि प्राइवेट कंपनियों से, ग्लोबल टेक कंपनियों से और भारत की ही दूसरी कंपनियों से जुटाए जाएंगे। और इसका इन्वेस्टमेंट होगा डेटा सेंटर बनाने में, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जीपीयू क्लस्टर में और एआई की लैब विकसित करने में। इतने सारे पैसे का निवेश होगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि भारत अब एआई यूजर्स नहीं बनना चाहता। एआई तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन भारत ने एआई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एआई को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ होती है वो होती है जीपीयू। तो भारत में पहले इसका लक्ष्य रखा गया था 10,000 जीपीयू का, लेकिन भारत सरकार ने इसको कर दिया है 38,000 जीपीयू, जो कि तैयार हो गए हैं और दे दिए गए हैं रिसर्चर्स को, जो रिसर्च करेंगे इसके ऊपर, छात्रों को और स्टार्टअप कंपनियों को, जो कि शेयरिंग बेसिस पे दिए गए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि इस योजना से जो ये सरकार ने काम किया है, इन लोगों को 38,000 जीपीयू दे दिए हैं सरकार ने। तो इससे अब जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी तक क्या था, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इन जीपीयू का इस्तेमाल करती थी, लेकिन भारत सरकार के सहयोग से अब जो रिसर्चर हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, छात्रों को मौका मिलेगा इससे। और जो स्टार्टअप है, नई कंपनियां हैं जो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती हैं, तो उनको ये जीपीयू मिलने से उनका भी विकास आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, भारत की सरकार एआई मिशन 2.0 की शुरुआत कर चुकी है, जिसमें जीपीयू शेयरिंग बेसिस पर दे दिए गए हैं और एआई पर काम चल रहा है भारतीय भाषाओं में, यानी कि हिंदी में एआई काम करेगा, तमिल भाषा में काम करेगा, बंगाली भाषा में काम करेगा और भी जो हमारे भारत की भाषाएं हैं उनमें एआई को सक्षम बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इससे हमको फ़ायदा होगा हेल्थ केयर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एआई के आने से नई जॉब मिलेगी, बहुत सारी वैकेंसियाँ खुलेंगी, इससे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, सरकार के अनुसार ये जो काम चालू कर दिया है सरकार ने, इसको 5 से 6 महीने के अंदर फाइनल कर दिया जाएगा। यानी सरकार बहुत तेजी से इस विषय में काम कर रही है, कहीं भी ढिलाई नहीं दी जा रही। आपको बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर एआई समिट 2026 होने वाला है जल्दी ही, जिसके अंदर विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी, हिस्सा लेंगी और इसके लिए भी तैयारी भारत सरकार ने शुरू कर दी है। दोस्तों, भारत का खुद का एआई बन जाएगा तो भारत हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ जाएगा। और भारत की जो योजना है एआई खुद के लिए यूज करने के लिए नहीं है,
इसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी है। जैसे आज हम दूसरी कंपनियों का एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। तो भारत भी अपना एआई विकसित कर रहा है और इसे एक्सपोर्ट करेगा विश्व के अंदर दूसरे देशों में। तो इससे अब भारत एआई यूजर्स तो बनेगा ही बनेगा, एआई डेवलपर भी बन जाएगा, एआई का निर्माण करता। तो दोस्तों ये थी भारत का एआई मिशन 2.0 से रिलेटेड जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।